राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम अष्टछाप के कवि श्री नंददास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज नंददास जी महाराज के चरित्र का भाग 2 है। जैसे कि हमने कल के चरित्र में श्रवण किया था कि नंददास जी का जन्म हुआ, उसके पश्चात वे राम के उपासी थे, वे राम भक्त थे। परंतु जब वे सोचे कि अब उन्हें द्वारिका में दर्शन करना, तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि ब्रज में आ गए और ब्रज में आकर वे गोकुल में ठाकुर जी के दीवाने हो गए, पागल हो गए और वो ठाकुर जी की भक्ति करने लग गए। उन्हीं के गुरु भाई तुलसीदास जी, उन्होंने सोचा कि ये नंददास अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर वहाँ गोकुल में चला गया, वहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति करने लग गया। ये सब विनोद की बातें हैं, वो बस हंसी में ऐसा सोच रहे हैं और कह रहे हैं। तो वे सोचे अब तो इस नंददास से मुझे जल्द ही मिलना होगा। तो आज श्री नंददास जी महाराज और श्री तुलसीदास जी का मिलन होगा। तो श्री तुलसीदास जी काशी से निकल पड़े और काशी से निकल कर वे ब्रज में पहुँचे, ब्रज में आए, गोकुल में पहुँचे। गोकुल में उन्होंने श्री नंददास जी महाराज के कुटिया में पधारे, वहाँ गए और जैसे ही नंददास जी महाराज ने अपने गुरु भाई श्री तुलसीदास जी को देखा, वे प्रसन्न हो गए और नमन करने लग गए, उन्हें उनके चरणों को स्पर्श करने लग गए, छूने लग गए। तब तुलसीदास जी कहे, ये सब तो ठीक है नंददास, परंतु तुमने ऐसा धोखा दिया, इस तरह कौन धोखा देता है। तब नंददास जी कहे कि कौन सा धोखा महाराज। तब तुलसीदास जी कहे, अरे तुमको ऐसी क्या पड़ी थी जो तुम वृंदावन गोकुल में चले आए। तुम राम के उपासी थे, तुमने अपने कुल मर्यादा सब खोकर तुम यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति करने लग गए, अपना पतिव्रत तो धर्म तोड़ दिया। तब नंददास जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको, ये जो नंद का लाला है ना, इसने मेरा चित्त चुरा लिया। इस प्रकार चित्त चुरा लिया, हरण कर लिया कि अब ये चित्त कहीं और जाता ही नहीं है। अब क्या करूं। और बात हुई राम जी की भक्ति, तो मैं तो जन्मों से रघुनाथ जी का दास हूँ और हमेशा जी का दास रहूँगा। अब क्या करूं बड़े भैया, इस माखन चोर ने ऐसा चित्त चुराया, अपनी रूप माधुरी में मुझे ऐसा फंसा लिया कि अब तो मैं कहीं देख ही नहीं पाता हूँ। तब तुलसीदास जी कहे कि अरे हमारे राम जी में क्या कमी थी जो तुम राम जी को छोड़कर श्री कृष्ण के पास चले गए। तब वे कहे, नंददास जी नहीं, राम जी में कोई नहीं कमी थी, परंतु श्री रामचंद्र ने केवल एक ही विवाह किया था, एक ही उनकी पत्नी थी और मैं भी उनसे विवाह किया था, परंतु श्री कृष्ण की तो बहुत सी पत्नी थी, इसलिए मैंने उनसे विवाह कर लिया कि मैं उनके साथ रहूँगा, उनके पास बहुत पत्नियाँ हैं। तो ऐसे हास्य चर्चा हो रही थी। तो तुलसीदास जी कहे, अच्छा सुनो, देख अगर नंददास तुझे ग्राम में रुचि है तो तू मेरे साथ अयोध्या वास करने चल, अगर तुझे पुरी में रुचि है तो काशी में वास करने चल, अगर तुझे गिरी में रुचि है तो पर्वतों चित्रकूट में वास कर, और यदि तुझे वन में रुचि है तो दंडकारण्य वन में वास कर। ऐसे बड़े बड़े धाम श्री रामचंद्र जी के उन्होंने पवित्र बताए। यह सुनकर श्री नंददास जी महाराज ने उत्तर रूपी में पद गाया, जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, ग्राम रुचे तो बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसी श्री जमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम। तो नंददास जी महाराज इस पदावली में क्या बता रहे हैं, यदि पर्वत रुचिकर हो तो श्री गोवर्धन में निवास करो, यदि
ग्राम रुचिकर हो तो नंदगांव में निवास करो, यदि तुम्हें नगर रुचिकर हो तो मधुपुरी मथुरा में निवास करो। जो समस्त शोभा का सागर एवं मनोहर नगरी है, यदि तुम्हें नदी रुचिकर हो तो यमुना के तट पर विश्राम करो, जहाँ समस्त हृदय की अभिलाषाएं पूर्ण होती है। श्री नंददास कहते हैं कि यदि तुम्हें वन रुचिकर हो तो श्री धाम वृंदावन की भूमि में निवास करो। तो जब यह बात नंददास जी की तुलसीदास जी ने सुनी तो वे प्रसन्न हो गए, मन ही मन में खूब प्रसन्न हुए और सोचे कि मेरे भ्राता को ठौर मिल गई है, अब वे यहीं पे श्री कृष्ण का भजन करेंगे। तब उनमें मीठी मीठी बातें हुई, विनोद की बातें हुई। फिर प्रातः समय हुआ, प्रातः समय श्री तुलसीदास जी महाराज आशीर्वाद दे के नंददास जी को अपने नगर लौट गए, काशी लौट गए। अब नंददास जी यही उनका रोज का कार्य था, जाते श्रीनाथ जी के सामने पद गाते, पदावली गाते और खूब रिझाते ठाकुर जी को। ऐसा प्रतिदिन था। एक लीला आती है जहाँ में नंददास जी एक दिन ना सारंगी लेके वे गाते थे, तो सारंगी बजा रहे थे, बीच में सारंगी की एक तार टूट गई। तब सोचे कि ठाकुर जी के राग में कुछ विघ्न ना पड़े तो वो उसी से गाते रहे। तो तब तक में वो नेत्र बंद करके गा रहे थे, तब तक में श्याम सुंदर लीला किए और श्रीनाथ जी वहीं पे आए और उन्होंने नई तार लाई और लगा दी और जो पुरानी थी वहीं रख दी। उसी जिसमें नंददास जी बजा रहे थे उतने देर में उन्होंने सारा कार्य कर लिया। जब नेत्र खोल के नंददास जी ने देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें नई तार है और वो तार तो मेरी ही है जो टूट गई थी। तब उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा, तब देखा कि श्रीनाथ जी मुस्कुरा के कह रहे हैं ये मैंने ही की है, मैंने ही की है। तब नंददास भी खुश हो गए कि ठाकुर जी अब लीला करते हैं। ऐसे श्याम सुंदर उनके साथ प्रतिदिन लीला करते थे। अब वे गृहस्थ वेश में भी गए थे, उनका पुत्र भी था, उनके पुत्र का नाम श्री कृष्णदास जी था, जिन्होंने नंददास जी के बारे में भी लिखा है। तो गृहस्थ वेश में भी ये गए थे, परंतु फिर ये विरक्त हो गए, ब्रज में वास करने लग गए थे, गोकुल आ गए थे। अब जब ये पदावली करते थे तो उसके बीच में कई जन आते थे जो कि इनका दर्शन करने आते थे, कोई इनकी राग सुनने आते थे तो कोई श्री कृष्ण के भाव से सुनने आते थे। तो उसी जब ये पदावली करते तो वहाँ पे एक नवयुवती आती जिनका नाम था रूप मंजरी। वो रूप मंजरी हमेशा आती थी और आकर नंददास जी के पदों को जो गाते रहते थे सुनती थी और बहुत प्रसन्न होती थी। और ऐसे धीरे धीरे नंददास जी और रूप मंजरी के बीच में मैत्री भाव हो गया। और वे जब पद गाते तो पता नहीं कैसे रूप मंजरी अचानक से प्रकट हो जाती और जैसे ही सब हो जाता फिर से वो चली जाती। मतलब कि अचानक से आती, जिस प्रकार प्रभु आते जाते रहते हैं उनका भी चिन्मय देह हो गया था। अब कैसे उनका चिन्मय देता। बात यह है कि जो रूप मंजरी थी वे थी अकबर की पत्नी। तो रूप मंजरी जब विवाह नहीं की थी उससे पहले वे श्री कृष्ण की बहुत परम भक्ता थी। उनके पिताजी के आदेश पे उन्होंने अकबर से विवाह किया, परंतु उन्हें अकबर से विवाह नहीं करना था। वो श्री कृष्ण को अपने प्राण वल्लभ अपने पति के स्वरूप में पहले स्वीकार कर चुकी थी। तो जब सुनती के ब्रज में नंददास जी गाते हैं, अनेक अमुक संत गाते रहते हैं, कुछ पदावली गाते हैं, तब उनकी इच्छा होती कि मैं भी जाऊं, मैं भी सुनूं। तब उन्होंने कहीं पे सुना कि श्री कृष्ण की जो सारी गोपियां थी, जो जिनके जो पति होते थे वह दरवाज़ा बंद कर देते और उनको बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपने काम ही घर में करती रहती थी, परंतु वो रास में नहीं जा पाती थी। परंतु श्री कृष्ण की कृपा से वे रास में जाती थी, परंतु चिन्मय देह से। वो जो काम शरीर कर रहा था वो करता रहता, परंतु मन से वो कहाँ रहती थी, वो रास में रहती थी। तो यही बात जब
रूप मंजरी जी ने सुना तो उनको लगा कि ऐसा तो मेरे साथ भी हो सकता है। अगर ठाकुर जी मुझ पे कृपा करें तो मैं भी ऐसे जाकर ब्रज में अमुक अमुक संत के मुख से इतनी सुंदर सुंदर पदावली सुन सकती हूँ। तो ऐसे उन पर श्री ठाकुर जी ने कृपा भी की और वही चिन्मय देह लेकर वे नंददास जी महाराज के पास सामने जाती थी और सुना करती थी, फिर जब हो जाता फिर लौट आया करती थी। अब ये बात धीरे धीरे फैलने लग गई कि जो रूप मंजरी जी हैं, जो अकबर की पत्नी हैं, वो ब्रज में जाती हैं सुनने, और ये बात अकबर के कान में लग गई। तब अकबर सोचा कि रूप मंजरी तो सदैव यहाँ रहती हैं, तब वे ब्रज में कैसे चली जाती हैं। तब इसी बात को देखते हुए जो अकबर थे वे गए ब्रज में गए श्रीनाथ जी के सामने, नंददास जी के सामने। उस दिन जानती थी रूप मंजरी कि आज नहीं, आज अकबर वहाँ गए हैं। तो तब क्या, वे मन से ही श्रीनाथ जी के दर्शन कर रही हैं। और अब जो अकबर थे वे नंददास जी के पहुँचे। उनको पता था कि नंददास जी के पास रूप मंजरी, जैसे कि उन्होंने सुना था कि रूप मंजरी जी उन्हीं के पास सुनने आती थी पद। तब अकबर वहाँ गए। उस वक्त जो नंददास जी थे वे गिरिराज में बैठकर ठाकुर जी के लिए अपनी जो आखिरी पंक्तियाँ थी, देखो देखो री नागर नट, वही पंक्तियाँ, वही पदावली वे गा रहे थे। और अकबर ये पदावली पीछे से सब सुन रहा था, उनके सामने नहीं गया था। तो महाराज जी, नंददास जी गा रहे हैं, देखो देखो री नागर निट, निटट कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, देखो काचिनी किंकनी कटी पीताम्बर की छटक, देखो कुंडल किरण रवि रथ की अटक, देखो तत थई ताता थई शब्द सकल घट, उरप तिरप गति पग की पटक, देखो रासमत राधे राधे मुरली में थई रट, नंद दस गावे तहाँ निपट निकट, देखो। अब ये पूरी पंक्तियाँ अकबर ने सुनी, पूरा पदावली नंददास जी के द्वारा सुनी। तब जब ये सुन रहे थे तब अकबर जी को सब समझ में आया कि जो भी पहली पहली पंक्तियाँ थी, देखो देखो री नागर नट नितर कालिंदी तट, सब उनको समझ आया। परंतु उनको आखिरी की वो पंक्ति नहीं सुनाई, समझ में आई। कौन सी? नंददास गावे तहाँ निपट निकट, देखो। ये पंक्ति उनको समझ में नहीं आई कि यहाँ पर नंददास जो गा रहे हैं वो ठाकुर जी के निकट होकर गा रहे हैं। वो सोचने लग गए कि कहाँ अभी नंददास जी यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ ठाकुर जी के सामने बैठे हैं। तो अकबर के दिमाग में हलचल मचने लग गई। वो सोचे कि अब तो मुझे किसी भी तरीके से ये पूछना है। तब नंददास जी ने पद गाया और गए अकबर नंददास जी से पूछने कि आपके सारे पद मुझे समझ में आए, परंतु ये नंददास गावे तहाँ निपट निकट, ये मुझे पद समझ में नहीं आ रहा है। आप निकट भी हैं और आप यहाँ कैसे हो सकता है ऐसा? उलझन में पड़े थे अकबर। तब जो नंददास जी थे वे कहे, इसका जवाब तुम्हें तुम्हारी रूप मंजरी ही उत्तर देगी, जाओ उसके पास, वो तुम्हें उत्तर देगी। तो तब ना अकबर अपनी अभी शिविर में चला गया। उस वक्त जो श्री रूप मंजरी जी थी वो कुंज में बैठ के प्रियतम को भोग पधरा रही थी, प्रसाद पधरा रही थी, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद पधरा रही थी। उतने देर में नंददास जी आए। उन्होंने देखा कि रूप मंजरी यहाँ बैठी है। तब नंददास जी पूछने लग गए, अरे रूप मंजरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पति अकबर वहाँ पे तुम्हारे इंतज़ार कर रहा होगा, वो तुम्हें देखेगा तो क्या कहेगा? तो जैसे ही रूप मंजरी जी ने नंददास जी का दर्शन किया, वो तुरंत ही नमन की, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, अब मैं थक चुकी हूँ, कभी इधर कभी उधर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अब मैं श्रीनाथ जी की लीला में ही रहूं और कहीं ना जाऊं और मानसी गंगा में ही डूबी रहूं, उनमें डुबकियां मारती रहूं। तब नंददास जी कहे, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम श्रीनाथ जी से कहो, उनके चरणों में जाके ये प्रार्थना करो कि वो तुम्हें अपने निज लीला में ले लें,
मानसी गंगा में डुबाए रहें, तो वो अपने भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो जैसे ही श्री रूप मंजरी जी ने सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, और नंददास जी रूप मंजरी ने प्रसाद पाया, फिर वहाँ से वे चले गए। जब अकबर पहुँचा, रूप मंजरी से मिला, वे कहा कि अरे रूप, तुम और नंददास जी में चल क्या रहा है? अब वो भी तुमसे कहते हैं कि तुम उनसे पूछो। तो जो रूप मंजरी थी वे कही कि क्या कहे, मुझसे क्या पूछने की बात कहे। तब जो अकबर था वो कहा कि अरे एक पद गा रहे थे नंददास जी, उसकी आखिरी पंक्ति मुझे समझ में नहीं आई, तो उसी का पूछना था। तब कहीं रूप मंजरी, अच्छा आप सुनाइए पद क्या है। तो जो सारी पद थी वह गा दिए अकबर। और जैसे ही अकबर ने वो आखिरी पद गाया, आखिरी पंक्ति गाई, वैसे ही जो रूप मंजरी थी वो वहीं पर अपने देह को त्याग कर श्रीनाथ जी के पास चली गई, श्रीनाथ जी के चरणों में चली गई। अब ये सब देखते ही अकबर तो बौरा गया। वो सोचा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, मैंने पद गाया और ये इतने में ही श्रीनाथ जी के पास। तब अब तो अकबर सोचने लग गया कि अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर अब तो नंददास जी ही दे सकते हैं। तब वे नंददास जी के सामने गए और कहने लग गए कि अब आप ही उस पंक्ति का उत्तर दीजिए, अब वो रह नहीं गई है, वो चली गई इस संसार से। तब वे कहे, अच्छा तुम्हें आखिरी पद का अर्थ नहीं समझ आया, तो ठीक है रुको। तो वे गए, उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे गए, बढ़िया आसन वासन लगाया। तो अकबर सोचने लगे कि आसन लगा रहे हैं जिससे वह मुझे ढंग से समझा पाए और मेरे को अच्छे से समझा पाए। तो बैठे और कहे कौन सा पद था, कौन सा पद था, तो वही आखिरी वाला पद, निपट निकट, तो वही गा दिया। और जैसे ही अकबर ने ये पद सुनाया, वो बैठे ही बैठे सीने पे हाथ रखे ही रखे गए श्रीनाथ जी के पास, वे भी चले गए। परंतु अभी भी अकबर को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये तो समाधि में चले गए। तब वैद्यों को बुलाया, तो वैद्य ने देखा तो कहा कि इन्होंने तो अपना देह त्याग दिया। अब तो जो अकबर था उसकी मति पहले से बौराई थी, अब और बौरा गई कि ये पद जो भी गा रहा है उसके प्राण ही चले जा रहे हैं। तब गए विट्ठल गोसाई जी के पास, वहाँ पे पूछा इस पद का मतलब। तब विट्ठल गोसाई कहे कि अरे इस पद का अर्थ तुम इसलिए नहीं जान पा रहे, जो लोग पद का अर्थ जानते थे वह जैसे ही श्री ठाकुर जी के पास श्रीनाथ जी के पद को उस अत्यंत निकट जैसे ही गाया, निपट निकट, वो उसी लीला में अत्यंत उनके पास ही चले गए। देह को त्याग कर वे ठाकुर जी के पास चले गए। और ये तुम्हारी बुद्धि के परे, इसलिए तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अब अकबर वहाँ से लौट गया और ऐसे 1640 में उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे अपने इस देह को त्याग कर वे श्रीनाथ जी के पास चले गए। इस प्रकार हमने भक्त श्री नंददास जी महाराज के इस पावन चरित्र को श्रवण पान किया। लाडली जी की कृपा से हम ऐसे ही श्री ठाकुर जी, श्री प्रिया प्रियतम के प्रेमी भक्तों का पावन चरित्र श्रवण पान करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।